क्या यूएनओ की कहीं कोई बात निकल कर सामने आई? कहीं यूएनओ ने कोई स्टेटमेंट दी कि आप टैरिफ का उद्देश्य ही बदल रहे हैं? जिस उद्देश्य को लेकर टैरिफ लगाया जाना चाहिए आप उसको लेकर नहीं लगा रहे हो, और आप खूब भरे बाजार में बोल रहे हैं कि हम टैरिफ लगा देंगे वरना आप तेल खरीदना बंद कर दो। तो ये उद्देश्य नहीं था। ना तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, ना ही यूएनओ, ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच इस विषय पर बात करने के लिए भी तैयार है। तो दोस्तों, क्या अमेरिका चाहेगा वही चीज़ें होती रहेगी? जिस तरह से चाहेगा उसी तरह से होती रहेगी। यदि कोई देश अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का प्रमोट करना चाहे तो वो दूसरे देश से जो आयात की हुई वस्तु है उन पर टैरिफ लगा देता है, टैक्स लगा देता है, तो वो महंगी हो जाती है। महंगी हो जाती है तो अपने देश में जो बनी हुई वस्तुएं हैं वो बाजार रेट पर आ जाती है और बिकने लगती है। तो टैरिफ का मतलब यही होता है। जब उदारीकरण की नीति को अपनाया गया तो यही बात कहकर उदारीकरण की नीति को अपनाया गया था, कोई भी देश किसी भी देश में वस्तुओं को बनाकर बेच सकता है, पूरा विश्व बाजार रहेगा प्रत्येक कंपनी के लिए, प्रत्येक देश के लिए, कोई मना नहीं कर सकता। तो इस तरह से उदारीकरण की नीति को अपनाया गया था ये कहकर। और यदि कोई देश अपने बनी हुई वस्तुओं का, अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का प्रमोट करना चाहे और चाहे कि हम अपने देश की वस्तुओं को ही अपने देश के व्यक्तियों से खरीदवाने के लिए कहेंगे, तो वो दूसरे देश से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर टैरिफ लगा दे, तो उसके देश की वस्तुएं बनी हुई बिकने लगेगी। लेकिन इस टैरिफ का मतलब अब कुछ बदल गया है। टैरिफ का मतलब ये हो गया है, यदि आपने कोई बात मनवानी है किसी देश से तो कहो कि मैं तुम्हारे देश से जो वस्तुएं आती है मैं उस पर टैरिफ लगा दूंगा यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो। इसका मतलब ये लिया जाता है। आज के संदर्भ में जब रूस से हम पेट्रोल खरीद रहे हैं तो ये कहा जाता है कि आप पेट्रोल मत खरीदो वरना हमारे देश में जो आप वस्तुएं भेज रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, हम उन पर टैरिफ लगा देंगे, तो आपके देश से हमारा जो व्यापार है वो कम हो जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसको इस संदर्भ में प्रयोग किया जा रहा है टैरिफ को। तो यूएनओ एक बड़ी संस्था है, पूरे विश्व को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे मामले में यदि कोई देश नियमों को बनाए हुए को तोड़ता है, उसका वॉयलेंस करता है, तो यूएनओ संज्ञान लेता है। लेकिन आज के इस संदर्भ में, इस सिनेरियो में, क्या यूएनओ की कहीं कोई बात निकल कर सामने आई? कहीं यूएनओ ने कोई स्टेटमेंट दी कि आप टैरिफ का उद्देश्य ही बदल रहे हैं? जिस उद्देश्य को लेकर टैरिफ लगाया जाना चाहिए आप उसको लेकर नहीं लगा रहे हो, और आप खूब भरे बाजार में बोल रहे हैं कि हम टैरिफ लगा देंगे वरना आप तेल खरीदना बंद कर दो। तो ये उद्देश्य नहीं था। ना तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, ना ही यूएनओ, ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच इस विषय पर बात करने के लिए भी तैयार है। तो दोस्तों, क्या अमेरिका चाहेगा वही चीज़ें होती रहेगी? जिस तरह से चाहेगा उसी तरह से होती रहेगी। यदि किसी देश को दबाना चाहेगा तो वो दबाता ही रहेगा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जब 1500-1600 ईस्वी के आसपास जब साम्राज्यवादी ताकतें उभरने लगी तो उनका केवल और केवल एक मकसद था कि दूसरे देश हमारे अकॉर्डिंग सोचे, दूसरे देश हमारे अकॉर्डिंग निर्णय ले, दूसरे देश से हम जो चाहें वो मनवाएं। यही तो साम्राज्यवाद का मतलब था। तो भारत पर भी ब्रिटेन की साम्राज्यवादी ताकतें हैवी थी, इसलिए हम कहते थे कि हम गुलाम हैं, क्योंकि अपना निर्णय स्वयं नहीं ले पा रहे। तो आज अमेरिका क्या साम्राज्यवादी ताकत बनकर नहीं उभर रहा है? अपनी बातों को मनवाने के लिए वो अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करता है कि उन्हीं की बात मानी जाए। यानी वर्ल्ड के किसी भी देश में संप्रभुता नहीं रहनी चाहिए, उसका उद्देश्य यह है। अलग अलग समय पर अलग अलग देशों के साथ उसने अलग अलग तरीके अपनाए कि हमारी बात मानी जानी चाहिए। यदि आप अपनी बात को मनवाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करोगे तो उसी को तो हम कहते हैं कि साम्राज्यवादी ताकतें सिर उबार रही है। तो अमेरिका जैसी साम्राज्यवादी ताकतें सिर उबारने लगी है दोबारा से, तो उसका यूएनओ द्वारा भी संज्ञान लिया जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों के द्वारा भी संज्ञान लिया जाना चाहिए, और बाकी तमाम तरह के लोगों के द्वारा संज्ञान लिया जाना चाहिए। और कम से कम अपने देश के लोगों के द्वारा तो ये संज्ञान लिया ही जाना चाहिए कि हम अमेरिका में बनी हुई वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे, चाहे टैरिफ लगे या ना लगे,
चाहे वो वस्तुएं फ्री मिल रही हो हमें, पर हम उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे यदि हमारी ऐसी सोच हो गई। क्योंकि हम 140 करोड़ भारतीय हैं, इतनी बड़ी मात्रा में जब हम लोग हैं तो कितनी भारी वस्तुएं हमारे यहाँ अमेरिका भेजता होगा। अमेरिका की जनसंख्या तो बहुत थोड़ी है, तो हम तो कुछ एक सामान वहाँ भेजते होंगे, लेकिन वो कितनी बड़ी मात्रा में सामान भेजता होगा, फिर भी आंख तरेरता है। यदि हम भारतीय ही एक हो जाएं और अमेरिका से बनी हुई वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से अमेरिका को नानी याद आ जाएगी और केवल हमारे साथ ही वो जिस तरह के व्यवहार कर रहा है वही व्यवहार नहीं बंद होगा, बल्कि पूरे विश्व के साथ उसका व्यवहार ठीक ठाक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज से ये प्रण लें, ये शपथ लें कि अमेरिका से बनी हुई वस्तुएं जो हमारे देश में आती है उसका निश्चित रूप से बहिष्कार करेंगे, ताकि अमेरिका की आंखों को जो आंख तरेर रहा है उसको जवाब दिया जा सके।